हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम ग्लैम। सो फ्रेंड्स, पिछली जो वीडियोस मैंने छोड़े थे वेट लॉस के ऊपर, तो एक वीडियो मैंने छोड़ा था, जैसे मैंने उसमें कहा था कि दादी माँ का नुस्खा जो कि बेली फैट को कम करने के लिए अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा अगर आप लपेट कर रखते हैं अपने पेट की चारों तरफ, तो वो बेली फैट को कम करने में बहुत हेल्प करता है। तो उसमें काफ़ी लोगों ने, जो माएँ हैं, उन लोगों ने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की और बहुत कमेंट्स में भी बहुत कुछ उन लोगों ने पूछा, क्या ये जो सी सेक्शन डिलीवरी है उसके बाद क्या इस तरह का जो मेथड है ये काम आ सकता है, ये जो उपाय है क्या उनसे बेली फैट उनकी लॉस होगी या नहीं, कितने दिन बाद वो लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के कई सवाल उन लोगों ने पूछे हैं मुझसे। तो मैंने सोचा इसके ऊपर आज एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिसमें मैं आप लोगों को बिल्कुल पूरा इन्फॉर्मेशन दूं कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जो माएँ हैं वो किस तरह से अपना जो वेट लॉस है वो कर सकती हैं, साथ ही साथ जो ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाती हैं वो माएँ किस तरह से अपना वेट ठीक रख सकती हैं, और जो भी उनका फैट हो जाता है डिलीवरी से पहले, उनका जो फैट होता है वो फैट वो किस तरह से रिड्यूस करेंगी। तो ये वीडियो आज इसी टॉपिक के ऊपर है। तो क्या होता है कि एक ऑपरेशन के बाद बॉडी जो है रिकवर होने में कम से कम आपको 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। यानी यहाँ 3 से 4 महीने आपको क्या करना होगा, रेस्ट में रहना होगा। इस टाइम कोई भी एक्सरसाइज करना या कोई भी वेट लॉस ड्रिंक बहुत ज्यादा पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। यानी आपकी बॉडी, कहते ही हैं, एक जो लड़की है वो जब माँ बनती है तो उसका एक नया जन्म होता है। यानी बॉडी के ऊपर काफी चेंजेस आते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस होता है, या जो भी मतलब जिस तरह भी डिलीवरी होती है, जो भी होती है, काफी चेंजेस होते हैं। तो इससे बॉडी को रिकवर होने में कम से कम 3 से 6 महीने लग सकते हैं बॉडी को रिकवर होने में। तो जिन लोगों की ऑपरेशन सी सेक्शन से हुई है उन लोगों को पहले 3 महीने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह की कोई एक्सरसाइज मत कीजिए, कोई वेट लॉस ड्रिंक भी मत लीजिए, क्योंकि समटाइम्स जो बेबी है, बेबी को वो लोग फीडिंग भी करवाते हैं। तो अगर कोई जो है वेट लॉस ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो उससे बेबी को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन 6 महीने के बाद जैसे बेबी बाहर का खाना शुरू करता है, धीरे धीरे आप लोग उसे जो भी खाते हैं वो धीरे धीरे चावल दाल वगैरह, सब्जी वगैरह, सूप वगैरह धीरे धीरे आप लोग वो देते हैं। तो 6 महीने के बाद आप वेट लॉस ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने से पहले आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। तो आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस होता है उसको रिकवर होने में कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। साथ ही साथ हमारी जो स्टिचेस वगैरह पड़ती हैं या जो भी स्टिचेस वगैरह होती है उसको भी, जो घाव होते हैं उनको सूखने में टाइम लगता है। तो उस टाइम बॉडी में ज़्यादा कुछ करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आप शुरू के दिनों में क्या करेंगे? तो शुरू के दिनों में आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक कॉटन का कपड़ा आप देख लीजिए, मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगी किस तरह से आप इस एक कॉटन के पतले कपड़े को आप पेट के चारों तरफ इस तरह हल्के से लपेट कर रख सकते हैं। इसके अलावा तो ये एक बेल्ट मिलती है जो कि आप खरीद सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट में, आपको ये बेल्ट मिल जाएगी। और ये जो बेल्ट होता है, ये जो सिजेरियन माएँ होती हैं या फिर आपका जो भी लोअर एब्डोमेन का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है, समटाइम्स यूट्रस रिमूव भी होता है, तो उसके बाद आप इस तरह की बेल्ट आप पहन सकती हैं। 1 महीने बाद से आप ये बेल्ट यूज़ कर सकती हैं और ऑनलाइन भी इसे खरीद सकती हैं। और इसके अलावा आप घरेलू उपाय में क्या कर सकते हैं कि एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, बड़ी साड़ी या साड़ी को हाफ़ कर लीजिए, कॉटन के एक कपड़े को लेकर उसे अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और फिर उसको अपनी नाभि से लेकर नीचे तक आप उसको लपेट कर रखिए। थोड़ा टाइट करके लपेटिए। टाइट लपेटने से क्या होगा कि आपका जो पेट फैल जाता है तो वो पेट फैलेगा नहीं। अगर फैलता है तो उसमें चर्बी जमती है और उससे क्या होता है, पेट फैलने लगता है। तो अगर इस तरह आप बांध के रखेंगी तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसे आप दिन में 2 से 3 घंटे सुबह बांधिए, 2 से 3 घंटे शाम को बांध के रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं कि आप तली भुनी चीज़ें, जो फ्राइड फूड होती हैं, तली भुनी चीज़ों को मत खाइए। और साथ ही साथ जो मीठी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा शुगर वाली, चीनी वाली जो चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा मिठाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मत खाइए। कोशिश कीजिए, जैसे मिठाई अगर खानी है तो दिन में 1 खाइए आप। और
चीनी वाली चाय अगर पीते हैं या दूध अगर पीते हैं तो उसमें चीनी के बगैर आप नहीं पी सकते हैं, तो उसकी आप चीनी की जगह शहद मिला के पीजिए, या चीनी भी अगर डालना है तो आधी छोटी चम्मच आप डालकर पी सकते हैं। तो चीनी वाली चीजें और फ्राइड फूड को आप कम कर दीजिए खाना। आधी वेट आपकी वहीं पे ठीक हो जाएगी, आधा जो मोटापा है वो वहीं पे खत्म हो जाता है अगर ये दोनों चीजें हम बंद कर देते हैं लेना। इसके बाद आप जो कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे कि डिलीवरी के बाद अगर आपका बेबी जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है या आप उसको फीडिंग करवाती हैं, तो उस टाइम आपको खाना ऐसा खाना चाहिए जो कि बहुत ही हेल्दी हो और न्यूट्रिशियस हो, जिससे बेबी को भी ठीक से मतलब उसको भी सारे वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जो कि आप खा रही हैं। तो इस टाइम ऐसा कोई हेल्थ ड्रिंक जो वेट लॉस ड्रिंक है वो मत लीजिए, और खाने में तली भुनी और मीठी चीजों को निकाल दीजिए। इसके अलावा आप एक काम कर सकती हैं, जैसे राइस है, राइस को आप कम खा सकती हैं, या रोटी आप अगर 3 खाती हैं तो उसकी जगह आप 2 खाइए, लेकिन उसकी जगह आपको फल, सब्जी या प्रोटीन वाली चीजें जैसे सोयाबीन खाइए, पनीर खाइए, या दूध का बना हुआ जो छेना होता है घर में बनाइए उसको खाइए, या फिर दूध खाइए, दही खाइए। तो इस तरह की चीजें अगर आप खाती हैं तो आपको वेट भी नहीं बढ़ेगा, आपकी बेबी को भी हेल्दी फूड मिलेगा, और आपकी जो बॉडी है बहुत जल्दी रिकवर भी होगी इन चीजों से। खाइए और कोशिश कीजिए आटे की रोटी वगैरह खाना, या मल्टीग्रेन आटा जो होता है उसकी रोटी खाइए। इस तरह से फाइबर वाली चीजें आप खाइए, इससे आपका पेट भी साफ रहेगा। और भी जो होता है डिलीवरी के बाद कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो आप जो होता है फाइबर वाली चीजें बहुत ज्यादा खाइए, तो इससे आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। जैसे आप हॉस्पिटल से आते हैं उसके बाद आपको 2 से 3 महीने तो आपको रेस्ट ही लेना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही आप इसी तरह फूड लीजिए, ये सब कीजिए, और जो कर सकते हैं आप वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे सुबह आपने 15 मिनट वॉक किया, शाम को 15 मिनट वॉक कीजिए, या सुबह शाम नहीं कर सकते तो शाम को सिर्फ 40 मिनट्स का वॉक कीजिए, वॉकिंग कीजिए। वॉकिंग करेंगे अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे, जो माएँ हैं जो सी सेक्शन डिलीवरी जिनकी हुई है या नॉर्मल डिलीवरी भी जिनकी हुई है, वो सारी माएँ क्या करेंगी, वॉकिंग करेंगी। उस टाइम वॉकिंग करने से भी क्या होगा, आपका फैट जो है एक्स्ट्रा फैट लूज होगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। ब्रेस्ट फीडिंग जो माएँ करवाती हैं उससे फैट लॉस होता है, क्योंकि जो फैट होता है वो बेबी को फीड करवाने से वो फैट भी रिड्यूस हो जाता है। अब जो होती है, अब बात आती है कि 6 महीने आप ऐसा ही कीजिए, 6 महीने बाद आप क्या करेंगे। तो 6 महीने के बाद जैसे मैंने कहा, बेबी जब बाहर का खाना शुरू कर देता है उस टाइम ब्रेस्ट फीडिंग भी वो लोग बच्चे कम कर देते हैं। तो उस टाइम से आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम से आप जो है वेट लॉस ड्रिंक्स पीना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा क्या होता है कि आप जो माएँ हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी हो या जो सिजेरियन हो, सारी माएँ क्या करेंगी, आधा चम्मच मेथी के दाने लेंगी, उसको 1 कप पानी में थोड़ी देर उबालेंगी। उबालने के बाद उसको छानेंगी, और छानने के बाद उसको आप पी लीजिए। दिन में किसी भी टाइम आप उसको पी सकती हैं। तो एक ये आप रेमेडी कर सकती हैं। और दूसरा, धनिया, जो साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया लीजिए। साबुत धनिया को भी इसी तरह पानी में थोड़ी देर भिगो के रखिए, आधा घंटा भिगो के रखिए, फिर उसको उबालिए। उबालने के बाद एक चाय जैसी बनाइए, बना के उसको आप पीजिए। दिन में किसी भी टाइम आप इसको पी सकती हैं। तो जो माएँ हैं, न्यू बॉर्न बेबीज की जो माएँ हैं, वो इसको कर सकती हैं। इसे करने से उनका वेट लॉस होगा। एक मेथी और एक जो है धनिया, तो इन दोनों को आपको थोड़ी देर उबाल के भिगो के रखना है एक पानी में, फिर उसके बाद उसे उबालिए, चाय की तरह बनाइए और उसे पी जाइए। ये आप कर सकते हैं वेट लॉस ड्रिंक। इसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो होता है कि मसाज। 6 महीने बाद आप अपने पेट पे नारियल का तेल, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल, इन तीनों तेलों से आप मसाज कर सकते हैं। अगर हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह ऊपर की तरफ, यूं जैसे पेट नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से आपको मसाज करना है। यूं ऐसे इस तरह से आपको ऊपर की तरफ यूं करके मसाज करना है। तो इससे क्या होगा, जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी कम होंगे, और साथ ही साथ जो फैट है, फैट भी रिड्यूस होगा। तो इस तरह से दिन में एक बार आप नहाने से पहले
आप इस तरह का मसाज कीजिए तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और एक और काम आप कर सकते हैं, जैसे आपने शाम को या सुबह या किसी भी टाइम आपने इस तरह से मसाज कर लिया, तेलों से हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से मसाज कर लेना है अपने पेट, लोअर एब्डोमेन, निचले पेट पर, लोअर एब्डोमेन में, नाभि के चारों तरफ और लोअर एब्डोमेन में इस तरह से आप मसाज कर लीजिए। और उसके बाद एक कॉटन का कपड़ा लपेट कर आप बांध रखिए। इससे क्या होगा, इस गर्मी से आपका जो है फैट बहुत जल्दी लूज होगा, आपके जो स्ट्रेस मार्क हैं वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके जो बॉडी के अंदर जो है हीलिंग भी बहुत जल्दी होगी अगर आप इसको करते हैं तो। और अब जो है कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिससे जो माएँ हैं वो अपना वेट लॉस कर सकती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस दिखा देती हूँ, बहुत ही हल्के फुल्के एक्सरसाइजेस, जिन्हें अगर आप रेगुलर करती हैं, इतना बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दिन में आप 2-3 बार भी कर लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन 2-3 बार भी अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा उससे होगा। लेकिन हाँ, ये आपको 6 महीने के बाद करना है। 6 महीने से पहले अपनी बॉडी के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए। उस टाइम बॉडी रिकवर होने की बहुत ज़रूरत होती है, बॉडी पूरी तरह रिकवर होती है उसके बाद, यानी आफ्टर 6 मंथ्स आपको ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं ये आपको करना है। और आफ्टर 6 मंथ से आप कोई वेट लॉस ड्रिंक भी लेंगे। इसके अलावा 6 मंथ से पहले जो करना है वो मैंने आपको पहले बता दिया है क्या करना है। तो चलिए वो एक्सरसाइजेस मैं दिखा देती हूँ कि क्या आप करेंगे एक्सरसाइजेस। तो पहली जो एक्सरसाइज है ये बट प्लास्टर, यानी आपकी कमर की चर्बी, पैरों की चर्बी, इसके साथ ही साथ आपके जो हिप्स की चर्बी है और पेट की भी जो चर्बी है, इसको रिड्यूस करने में, कम करने में मदद करती है। तो इसे आपको इस तरह से आप बैठ जाइए, फिर इस एक पैर को पीछे की तरफ इसे इस तरह से ऊपर कीजिए और 10 काउंट कीजिए और उसके बाद पैर नीचे रख दीजिए। दूसरा जो है, आपको ये पेल्विक ब्रिज बनाना है। इस तरह से लेट जाइए, फिर धीरे धीरे आपको पेट को ऊपर की तरफ उठाना है। जोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, बहुत ही धीरे और हल्के से इसको कीजिए और फिर धीरे से 10 काउंट कीजिए और फिर धीरे से आप पेट नीचे उतार दीजिए। इसके बाद जो आपको करना है ये है सिटअप। तो इससे आप इस तरह पैरों को मोड़िए, घुटनों के मोड़ के, ऐसे घुटनों को मोड़ के छोड़ देना है। अब जो है चौथी एक्सरसाइज में ये प्लांक है। अगर ये आपको करने में प्रॉब्लम है तो मत कीजिए, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है टमी फैट को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ ये आपको स्ट्रेंथ भी देता है। अब फिफ्थ एक्सरसाइज जो है ये कोबरा पोज है। ये बहुत अच्छा होता है टमी फैट के लिए और हिप्स और आपके थाइस के लिए भी। तो इस तरह से और हर जो एक्सरसाइज है आप इस एक ही पोजीशन में रह के आपको 10 काउंट करना है और धीरे धीरे ये काउंट बढ़ाना है। जैसे एक हफ्ता आपने 10 काउंट करके किया, फिर उसके बाद 15 काउंट कीजिए, फिर उसके बाद 20 काउंट करके रखिए। ये है स्टैंडर्ड प्लैंक। इससे भी आपकी पेट, थाइज और कमर और हिप्स की फैट भी रिड्यूस होगी। तो ये एक्सरसाइजेस आप इस तरह से कर सकते हैं, इससे फैट रिड्यूस होता है। जितनी भी माएँ हैं वो इस वीडियो को फॉलो कर सकती हैं। जैसा मैंने कहा है उस तरह से आप करके देखिए, आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, आप ये मत सोचिए कि अगर आपका 20 kg वेट ज़्यादा है तो एक ही दिन में आप 20 kg वेट घटा लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। एक वेट को घटने में कम से कम 3, जैसा कि जो वेट होता है कम से कम किसी का 5 kg बढ़ता है, किसी का 10 kg बढ़ जाता है वेट। तो अगर जैसा है ये जो वेट है, इस वेट को कम होने में कम से कम 3 महीना लगता है। किसी का जैसे अगर 2-3 kg वेट ज़्यादा हुआ है तो ठीक है, वो 15 दिन में या महीने भर में भी एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर किसी का 5 kg या 10 kg वेट बढ़ गया है तो वो तो एक ही दिन में या 10 दिन में तो नहीं घट सकता ना। जैसे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया है, मैं 11 दिन में मैं 25 kg वेट अगर मेरा कम नहीं हुआ, मुझे किसी ने कमेंट किया है 14 दिन में अगर मेरा 25 kg वेट कम नहीं हुआ तो मैं आपके वीडियोस नहीं देखूंगी। दैट्स नॉट फेयर। ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा तो भगवान जी भी नहीं कर सकते शायद कि आपका 15 दिन में आपका 20-25 kg वेट कम कर दे। अरे अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद क्या ठीक रह पाएंगे? आपका शरीर ठीक रहेगा? वेट लॉस को, जल्दबाजी में वेट लॉस करना बहुत खतरनाक होता है
और आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत बुरा होता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। जो भी जितनी भी सेलिब्रिटीज वगैरह होती हैं, जो लोग होते हैं, अगर वो कोई मूवी भी करना मतलब किसी मूवी का अगर उनका प्रोजेक्ट होता है तो वो 1 महीने तक अपनी बॉडी को टोन करते हैं। वो उन लोगों की बॉडी वैसे ही टोन होती है, फिर भी वो लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? 1 महीना लगता है उनको फिर भी अपनी बॉडी को टोन करने में। वो लोग इतना ज्यादा इतना कुछ मेंटेन करते हैं उसके बाद भी। फिर हम तो कॉमन पीपल्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल साधारण एकदम मतलब नॉर्मल लाइफ हम लोग लीड करते हैं। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जैसे 14 दिन में हम 25 केजी वेट लॉस कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए, धीरे धीरे कीजिए। आप अपने फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। आपका वेट जरूर से जरूर लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे इसी तरह के और भी अच्छे जो हेल्पफुल वीडियोस हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर से जरूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।